आखिर वो दिन आ ही गया। Many congrats, Mr. John David. You are one of the luckiest father in the world. थैंक यू। But remember, for God's sake. हाँ, मुझे पता है। Okay, good. थैंक यू, बाय। माय गॉड। मैं हर पल हर समय अपनी दुनिया सपनों में जी रहा था। घर में, ऑफिस में, कार में, हर समय मैं अपने बच्चों को देखता था और जब भी मौका मिलता था मैं स्काइप पे उनसे बात करता था। ये चारों बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही। चारों एक ही साथ सोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक को सुला दो तो चारों सो जाते हैं। माँ नहीं है क्या? माँ किचन में बच्चों का दूध रेडी कर रही है। तुम इधर आ जाओ, चारों तुम्हें देखकर मैं जरा चैन की नींद सोऊंगी, समझे ना? हाँ, ओके। मेरी बीवी चाहती थी कि हमारे बच्चों का बर्थडे हम हमारे घर में मनाएं। मैं भी वही सोचता था। इसके लिए मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई भी किया था। मुझे लगा कि अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। देखो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन है, ना पासपोर्ट ना वीज़ा, कुछ भी नहीं है। इनके बीच में ही पिताजी अंकल से मिले थे। दोनों साथ में आसाम में कभी काम किया करते थे। आंटी और उनकी बेटी भी साथ में है। सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। हे सुनो, रघु अंकल और उनका फ्रेंड हमारे यहाँ आए हैं। पापा ने उनको स्पॉन्सर करने का फैसला किया है, उन्हें वापस उनके गांव भेजने के लिए। मैं जरा बच्चों को कुछ खिला के वापस आती हूँ। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, उनका टिकट भी रेडी हो गया है हमारे साथ की फ्लाइट का। वैसे हम इंडिया ही जा रहे हैं तो सोचा उन्हें भी साथ लेकर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे ही उन्हें उनकी टिकट मिली, उनके चेहरे को देखते ही पता चल रहा था कि वो कितने खुश हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। उनकी दुआ हमारे बच्चों को लगे। अच्छा हुआ ना? वही थी उसकी आखिरी कॉल। उसके बाद 2 दिन हमारी कोई बात नहीं हुई और तीसरे दिन खबर आई कि जोसेफ और उसके परिवार ने खुदकुशी कर ली। तकलीफ में हो और वो आत्महत्या करे, इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता चला कि उनके अकाउंट का पैसा कहीं ट्रांसफर हो गया है उनके मरने से आधा घंटा पहले। उनका सिंगापुर कंपनी के साथ कोई केस चल रहा था। इन सब बातों को सोच के मुझे लगा कि ये आत्महत्या नहीं है, पर पुलिस के तहकीकात में उन्होंने कुछ मेल चेक किए और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि एक आत्महत्या है और केस क्लोज कर दिया। अगर मुझे नहीं लगता ये सच है। और सोचते सोचते 1 साल निकल गया। जनाब, कोई तकलीफ? वालेकुम सलाम, आई एम स्लीपिंग। हाँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी। ठीक है। हाईवे डेवलपमेंट के क्वार्टर्स में रहने वाले जॉर्ज जोसेफ इंडिया के हैं। खुद की गाड़ी में दम घुटने की वजह से मारे गए। जोसेफ खुद की गाड़ी में ही मरे पड़े हैं। जोसेफ की बीवी मारिया जॉर्ज और उनकी बेटी हन्ना भी साथ में थी। उनकी बेटी हन्ना के 6 महीने के 4 बच्चे गाड़ी के अंदर मरे पड़े थे। देखा जाए तो एयरपोर्ट जाने की जल्दी में सारे लोग अंदर फंस गए। ये कार के लॉक सिस्टम की वजह से सारे लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस का यही कहना है। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार ने आत्महत्या की है। ये एक दुर्घटना है। पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है। ये प्रवासी चैनल इस मौत की हर छोटी छोटी बात को जनता के सामने रखता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की आत्महत्या का पूरा सच आपके सामने आएगा। प्रवासी चैनल इस मौत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। ये एक एक्सीडेंट है या कोई साजिश?
गाड़ी के लॉक सिस्टम की वजह से मौत हुई, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट किया है। फिर भी यहाँ के ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट वालों का और सिटी के लोगों का कहना है कि लॉक खोला जा सकता था और खुद को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। इसके बावजूद ये घटना कैसे घटी, इस विषय पर अभी भी संदेह है। मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई राज जरूर होगा। प्रवासी न्यूज चैनल ने 3 दिन के अंदर ही इस मौत की जानकारी जनता के सामने रखी थी, मगर अगले ही दिन ये मौत नहीं आत्महत्या है, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया। बिजनेस में भारी लॉस होने की वजह से जोसेफ जॉर्ज ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, ऐसा उसके जान पहचान वालों का कहना है। यही इशारा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का भी है। रिसेशन की वजह से जोसेफ जॉर्ज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो मजबूर था इस तरह का कदम उठाने के लिए। सिंगापुर में एक कंपनी के साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील का सिलसिला चल रहा था और शायद यही वजह है उसकी आत्महत्या का, ऐसा लोगों का मानना है। मरने से 1 घंटे पहले उसने अपने अकाउंट के सारे पैसे सिंगापुर की 2 कंपनियों में ट्रांसफर किया है। सूत्रों से पता चला है कि वो आजकल काफी दबाव में थे और शायद इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और तब मुझे इस खबर से छुपे हुए सच को ढूंढने का एक नया रास्ता मिल गया। चैनल तो बंद करके 5-6 महीने हो गए। आनंद कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं, पर उसके साथ काम करने वाला एक शख्स जो शारजा में है, अगर उससे पूछे तो कुछ पता चल सकता है। उसके बाद आनंद गांव चला गया, तब से अब तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसका एड्रेस और फोन नंबर तक बदल गया है। जब जोसेफ जॉर्ज की मौत की खबरें आ रही थी तब जोई ने मुझे एक बार में बुलाया था जब चैनल में प्रॉब्लम चल रही थी, पर उस दरमियान हमारी किसी ने मदद नहीं की। पर अचानक कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। क्या डिमांड थी उनकी? मुझे पता नहीं। आनंद रमन के साथ डायरेक्ट डील थी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट चला रही थी रेनू खुराना, वो मेरी दोस्त थी। रिसेशन के वक्त उसे एक आइडिया आया। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की मौत के वक्त गांव से रेनू ने मुझे फोन किया। जॉय भाई, मेरी बात सुनो। वो आनंद रामन है ना, उससे आप एक डील करो। पैसा जितना भी चाहिए मैं वहां भेजती हूँ। उसके बाद उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने आनंद रमन को दे दिए। पहले मैं उसे मिला नहीं, पर चैनल में हो रही प्रॉब्लम की वजह से उसने खुद मुझे फोन किया और यहाँ आया और अपनी दी हुई रिपोर्ट से मुकर गया। रेनू खुराना अभी कहाँ मिलेगी? कोचीन में। तुम यहाँ क्यों हो? इसका जवाब मिल गया ना तुम्हें? वो उस दिन शाम को सारा सामान पैक करके हम सब जोसेफ सर के घर पे चले आए। प्लीज कम। प्लीज। थैंक यू। ये है अंकल का रूम। डिग्री में जलते हुए आग से जोसेफ सर के ठंडे बंगले में घूमते वक्त हमारा खोया हुआ घर हमें याद आ गया। हम यहीं रहने लगे। तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में? मरने के लिए उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया जाकर कैसे जिएंगे? पैसे देने वाले रात दिन फोन कर रहे हैं, सबके पैसे देने हैं। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? फिर मैं उन लोगों के साथ
किसी भी तरह इंडिया जाने की सोच रहे थे, टिकट हाथ में आने तक। अभी सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। 2-3 प्रॉपर्टी खरीद रखा था, वो भी बेच दिए। महल जैसा एक घर है, वो भी अपनी बहन के नाम लिख कर रखा है। अभी जाकर उस छत के नीचे सोना पड़ेगा। मैं उधर नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? चुपचाप खड़ी रहो यहीं पे। पांच पीढ़ियों तक खाने की जायदाद जोसेफ सर के पास है। हमारी खोई हुई जिंदगी वापस पाने के लिए ये हमारे हाथ में आ जाए तो क्या तकलीफ है? चोरी करोगे? जंगल की कसम, भूख लगने पर शिकार करके खाने में कोई बुराई नहीं है। इस हालत में इधर भी और गांव भी जाकर हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जिंदा रहने के लिए दोनों में से एक फैसला होना चाहिए।